गाइस, कभी आपने सोचा है कि ये अमेरिका का डॉलर आखिरकार भाई इतना मजबूत क्यों है और आखिरकार इस डॉलर में इतना है क्या? गाइस, आज की जो हमारी ये वीडियो है ना वो इसी के ऊपर है। देखिए, दुनिया में जितने भी सुपर पावर्स देश हुए हैं ना गाइस, चाहे वो आप रोमन साम्राज्य ले लीजिए, चाहे आप ब्रिटिश साम्राज्य को ले लीजिए, गाइस ये किसके दम पे हुए हैं? ये हुए तलवारों और तोपों के दम पर। बट अमेरिका दुनिया का सबसे पहला ऐसा सुपर पावर देश बना है जिसने पूरी दुनिया पर राज किसी मिसाइल या परमाणु बम से नहीं किया है, बल्कि अपने नोट यानी कि डॉलर के दम पे किया है। और जब भारत, जापान या किसी भी देश को तेल, सोना या मोबाइल खरीदना होता है तो भाई इस डॉलर की ही ज़रूरत पड़ती है। अपनी जो भी कमाई होती है भाई, जी जान से जो देश अपना यहाँ पे जो पब्लिक होती है उससे जो टैक्स वसूल करके जो पैसा इकट्ठा करता है उसका पहले डॉलर खरीदता है, फिर गाइस उससे पे करके अपने देश के लिए सामान खरीदता है। तो गाइस इस चीज़ को आप समझिए कि अमेरिका कैसे इसमें कैसे अमेरिका इसको वॉशिंगटन में बैठे बैठे छाप रहा है, एक बटन दबा के हवा में ही प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि 80 सालों के इस एक तरफा राज के बाद अब दुनिया गाइस धीरे धीरे संभल रही है। जो ये कागजी साम्राज्य है इसके खिलाफ दुनिया खड़े होने का काम कर रही है। भारत, रूस, चीन और यानी कि जो ब्रिक्स है वो ये बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है। देखिए वो क्या करेगा कि इसका जो ये शिकंजा है इसको तोड़ने का काम करेगा, जिससे हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं। देखिए आज की हमारी जो वीडियो रहेगी ना गाइस, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, यानी कि आप पूरी तरह से चौंक जाओगे कि डॉलर आखिरकार इतना मजबूत क्यों हुआ है। तो चलो गाइस हम इसको विशेष रूप से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1944 से, द्वितीय विश्व युद्ध से। द्वितीय विश्व युद्ध में होता क्या है कि पूरे देश मिलकर दुनिया की आगे की जो रणनीति है वो बनाते हैं, और इस रणनीति को बनाने के लिए टोटली 44 ऐसे देश होते हैं जो कि अमेरिका के बेरोटन वुड्स शहर में मिलते हैं, और मिलकर ये तय करते हैं कि अमेरिका डॉलर को सोने से जोड़ा जाएगा। यानी कि अमेरिका का डॉलर देके आप सोना खरीद सकते हैं, चाहे आप सोना देके डॉलर खरीद सकते हैं। यानी कि 35 डॉलर के बदले एक औंस यानी कि सोना का बोला जाता है, एक औंस सोना बैंक रखा जाएगा। बाकी देश अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ लेंगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट इसके बाद आता है 1971, अमेरिका का सबसे बड़ा धोखा। यहीं से गेम बदलता है। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पानी की तरह पैसा बहाया भाई, और हद से ज़्यादा डॉलर यहाँ पे छाप दिए। जब फ्रांस और बाकी देशों को शक हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो उनके पास डॉलर था वो वापस देकर अपना सोना अमेरिका से वापस मांगा। तो यहाँ पे जो अमेरिका है वो घबरा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि 15 अगस्त 1971 को निक्सन ने, जो अमेरिका के उस टाइम के राष्ट्रपति होते हैं, वो टीवी पे आते हैं और आकर बोलते हैं कि जैसे कि भाई पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नींव वो हिला देते हैं। निक्सन कहते हैं कि अब से अमेरिका डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। इसे इतिहास में गाइस निक्सन शॉक भी कहा जाता है, क्योंकि भाई निक्सन ने ये शॉक दिया था, और रातों रात डॉलर के पीछे से सोने की जो गारंटी है वो खत्म हो जाती है। यानी कि दुनिया जिस चीज़ से चल रही थी वो चीज़ ये ख़त्म कर देते कि भाई अब हम डॉलर के बदले सोना वापस नहीं देंगे। इसके बाद क्या होता है कि डॉलर सिर्फ बिना वैल्यू का जो कागज़ का टुकड़ा है वो बन के रह जाता है, जिसे इकोनॉमी में फेल्ट करेंसी भी यहाँ पे कहा जाता है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि अगर डॉलर के पीछे सोना नहीं रहा तो अब दुनिया डॉलर को स्वीकार नहीं करेगी। तब अमेरिका खेलता अपना सबसे बड़ा खेल। अमेरिका क्या करता है कि 1974 में अमेरिका के जो विदेश मंत्री होते हैं हेनरी किसिंजर, वो क्या करते हैं कि भाई वो छुपके से सऊदी अरब जाते हैं और सऊदी अरब के साथ एक बड़ी डील करते हैं। अमेरिका सऊदी अरब के साथ डील करता है कि भाई वो जो सऊदी अरब के उस टाइम के राज परिवार था उसको पूरी सुरक्षा देगा, आधुनिक हथियार भी देगा, और किसी भी दुश्मन से, यानी कि दुनिया में कोई भी दुश्मन हो उससे उसकी सुरक्षा भी करेगा। बदले में सऊदी अरब का उनसे वादा होता है कि जो भाई सऊदी अरब में तेल है वो अब किस में होगा, डॉलर में ट्रेड होगा। यानी कि कोई भी देश अगर तेल खरीदेगा सऊदी अरब से तो वो डॉलर एक्सेप्ट करेगा सऊदी अरब, उससे डॉलर में ही देगा उसको तेल। तो यहाँ से सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। इतिहास की सबसे बड़ी चाल थी अमेरिका के, क्योंकि पूरी दुनिया को भाई अपनी गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, बिजली बनाने के लिए या गाड़ियाँ चलाने के लिए तेल की आवश्यकता थी भाई। तो तेल खरीदने का इकलौता रास्ता था डॉलर यहाँ पे। तो इस तरह अमेरिका ने दुनिया के हर देश को डॉलर खरीदने पर भाई फिर से मजबूर यहाँ पे कर दिया। जब दुनिया डॉलर पर निर्भर हो गई तो अमेरिका ने इसका इस्तेमाल एक आर्थिक मिसाइल यानी कि ये फाइनेंशियली वेपन की तरह इसको शुरू करना स्टार्ट कर देता है। अगर दुनिया का कोई भी बैंक एक से दूसरे बैंक में पैसे भेजता है तो भाई
स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है, आपको पता होगा इस चीज़ का, जो कि अमेरिका के सिस्टम से होकर ये गुजरता है और इस पूरे नेटवर्क पर अमेरिका और जो पश्चिमी देश है गाइस इस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होता है तो अमेरिका ने 2 ऐसे कदम उठाए जिससे पूरी दुनिया का भरोसा ही भाई अमेरिका से टूट गया। वो क्या करता है कि जो रूस है उसको स्विफ्ट से निकाल देता है। तो रूस को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या नुकसान होता है? तो रूस का होता है $300 बिलियन का नुकसान। बताता हूँ कैसे। देखो, रूस का ऐसे होता है कि रूस का जो पैसा है गाइस वो विदेशी बैंकों में पड़ा था। अगर अब भाई रूस का स्विफ्ट से रूस बाहर हो गया, रूस को ब्लॉक कर दिया है, तो अब भाई रूस एक देश से दूसरे देश के बीच डॉलर या कोई भी ट्रांजैक्शन है वो नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा कि जो वो पैसा है वो फ्रीज हो जाएगा। तो वो हुआ रूस के साथ। इस घटना ने गाइस कई देशों की आंखें खोल दी भाई, जिसमें भारत, चीन, ब्राज़ील और अरब देशों की आंखें भी यहाँ पे इसमें खुली है। सबने सोचा कि भाई अगर हम कल अमेरिका के साथ उलझ जाते हैं, चाहे हमारी कोई अनबन हो जाती है, तो भाई अमेरिका तो ये हमारे साथ भी कर सकता है। तो यहाँ से शुरू होता है अमेरिका के खिलाफ डी-डॉलराइजेशन का सबसे बढ़िया प्लान। अब देखो सोने की होड़, यानी कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है अब डॉलर को बेचकर रिकॉर्ड मात्रा में सोना चाहते हैं भाई, यानी कि वो सोना खरीदना चाहते हैं ताकि अपनी इकोनॉमी को वो सेव कर सके। भारत की रूपी ट्रेड पॉलिसी, भारत ने इतिहास में पहली बार यूएई के साथ कच्चा तेल भारतीय रुपए में खरीदा। भारत ने रुपए से भी अपनी जो करेंसी है, व्यापार है, वो शुरू किया। आज भारत 20 से ज़्यादा ऐसे देश है जिनके साथ रुपए में व्यापार कर रहा है और इसकी बातचीत भी वो कई देशों के साथ कर रहा है। ब्रिक्स पे, ये ब्रिक्स पे ही सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, जो कि अपना एक अलग डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बनाता है। ब्रिक्स पे जो है गाइस स्विफ्ट के बिना सीधे एक देश से दूसरे देश जो पेमेंट है वो हम ब्रिक्स के जरिए कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिकी डॉलर कल ही खत्म हो जाएगा अगर ब्रिक्स चला? तो थोड़ा समझ इस चीज़ को। देखिए, नुकसान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन डॉलर का जो अंत है रातों रात नहीं होगा। आज भी दुनिया का लगभग 55 से 58% जो ग्लोबली ट्रेड होता है ना भाई, वो डॉलर में होता है। लेकिन इतना तय है कि डॉलर का वो एकाधिकार, जो मोनोपोली है ना गाइस, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यानी कि जो कंट्रीज़ है वो अमेरिका को जान रहे कि अमेरिका क्या कर सकता है उनके साथ। दुनिया का मल्टी करेंसी वर्ड्स की तरफ यहाँ बढ़ रही है दुनिया, जब किसी एक देश की हुकूमत अब इस पर नहीं चलेगी गाइस। और इस नई दुनिया में भारत का रुपया एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपको समझ आया कि डी-डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है? डी-डॉलराइजेशन ब्रिक्स कैसे तोड़ सकता है और अमेरिका कैसे डॉलर के चलते पावरफुल बना और अमेरिका ने कैसे दुनिया को धोखा दिया, इसलिए अमेरिका इतना मजबूत हुआ। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल जो वीडियोज है वो आपके लिए लाता रहता हूँ।